सुखदेव कहते कि हे राजन, जब सट्टा असुर और तृणाव्रत का भगवान ने उद्धार कर दिया, तो श्री वसुदेव जी महाराज अपने पुरोहित जी से मिले। कौन है इनके पुरोहित? श्री गर्ग जी। और उनसे कहा, गुरुदेव आप गोकुल में जाकर के हमारे बच्चों का नामकरण करें। गर्ग पुरोहितो राजन यदुना महातपा ब्रजम जगाम नंद अस्य वसुदेव प्रचोदिता। और आज गोकुल में आए गर्ग मुनि, और जैसे ही गर्ग जी आए तो उनका यथोचित स्वागत किया। नंद बाबा ने, वहां के मुखिया थे वो, नंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज यहाँ अहो भाग्यम। और जैसे ही कहा अहो भाग्यम, कहा कि आज आप गोकुल में आए गुरुदेव, आज धन्य हो गया गोकुल। और जैसे ही यूं कहा तो आने का कारण बताया कि आपके यहाँ वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी रहती है, और हम उनके बेटे का नामकरण करने आए हैं। हम उनके बेटे का नामकरण करने आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम उनके बेटे का नामकरण करने आए हैं। तो नंद जी ने हाथ जोड़े, गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे यहाँ भी एक पुत्र हुआ है, और हमने भी अपने बेटे का नामकरण अभी नहीं किया है। तो गुरुदेव हमारे बेटे का भी आप नामकरण कर दो। बोले नंद जी हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप तो जानते हैं कि यदुना अहम आचार्य आकाश भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृत्यं ते मन्यते देवकी सुतं। कहीं ऐसा ना हो फिर आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, आपके बेटे के ऊपर विपत्ति आए। वो कैसे? बोले आप तो जानते हैं कि कंस जो है वो पाप बुद्धि का है। वो कहीं ऐसा ना सोचे कि ये जो नंद जी के यहाँ बेटा है वो भी वसुदेव का। आप तो जानते हैं हम तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं। बोले फिर? बोले हाँ हम आपके बेटे का नामकरण कर देंगे, लेकिन इसलिए वहां ना हल्ला हुल्ला कोई ना हो, और एकांत और शांत और पवित्र स्थान पे। तो कहाँ रखा गया स्थान? गौशाला। और गौशाला का अंदर जब ये काम होने लगा तो सोचो, गौशाला जहाँ गाय है ना, जहाँ गैया मैया है ना, वहां समस्त तीर्थ विराजमान है, वहां समस्त नदियां विराजमान है। ऐसे ही बोला, गौशाला से पवित्र स्थान नहीं हो सकता। तो बोले
गौशाला अति उत्तम। गौशाला के बीच में वो नामकरण होने लगा। और देखो भगवान जब आए तो भी रहस्य, जब गोकुल आए तो भी रहस्य, और अब नामकरण होने लगा तो भी रहस्य। गर्ग जी ने गौशाला के बीच में नामकरण करने का निर्णय लिया। और फिर वहां पर दोनों माताएं अपने बच्चों को लेके आई। और जैसे ही लेकर के आई तो गौशाला के बीच में पूजा अर्चना वंदना हुई। और पूजा अर्चना वंदना करने के बाद गर्ग जी अब नामकरण करने लगे। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो आख्यास्ते रामकिति बल अधिक्या बलम विदो। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणै, कि सुनिए ये रोहिणी का बेटा है, इसलिए इसका नाम रोहिणी है। रमयन सुहदो गुणै, इसके अंदर ऐसे गुण रमते हैं। कैसे बोले कि जैसे त्रेता युग में राम के गुण थे, और ये जो त्रेता युग में राम थे ना